हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर में। मैं हूं अमित तोमर और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि आपको इस दिवाली पे आपका लॉस ना हो, इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये जो अब तक आपने पढ़ा उसकी प्रैक्टिस एक बारी आपको करा दी जाए। तो उसी क्रम में मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त आज सेशन लेके आया हूं और वो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आपके लिए जो एग्जाम में संभावित हैं। यानी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और कई सारे क्वेश्चन तो हो सकता है आपको एग्जाम में एज इट इज मिल जाए, जिनका क्या ना हो, जिनका आपको ऑप्शन भी सेम सेम मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। उससे पहले ये बैच बहुत ही हमारा फेमस है, तो इसके बारे में आपको पता होगा, मिशन वर्दी। आप इसे फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, ले लीजिए बैच। बहुत ही मतलब ये देखिए यार, कितना यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी कांस्टेबल कॉम्बो बैच है। एक तरह से सारी चीजें इसमें सुविधाएं आपको मिल रही है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और बच्चा आज क्या क्या फायदे होंगे वो यहाँ इस बैच के फायदे हैं और आगे लेते हैं। अब अगर आपसे कहाँ लेना है ये बैच, तो एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आप सभी को पता है एग्जामपुर डाउनलोड करने ही जैसे ही आप डाउनलोड करते हो, ओपन करते हो, रजिस्टर करके ओपन करते हैं, तो इस तरह से मिशन वर्दी सबसे ऊपर ही आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा आज की क्लास। और आज की क्लास में क्या है, ध्यान से समझिए बच्चा। तो आज की क्लास हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में, यानी भारत की किस किस राज्य से जो सीमा है वो लगी हुई है। अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है भारत की वो किस राज्य से लगी हुई है। मैंने आपको ज्योग्राफी में पहला ही चैप्टर पढ़ाया था, आज उसी चैप्टर से हम एमसीक्यू करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए देखिए पहला सवाल क्या करा है। तो देखिए ये अपना भारत, प्यारा भारत है, एक बारी मैप देख लीजिए और उस भारत से रिलेटेड जो भी सारी की सारी चीजें हैं, जो भी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, कौन कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आज आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज होगा इस क्लास का। जो आपको पहली क्लास थी इंटरनेशनल बाउंड्री, जिन्होंने वो क्लास नहीं की है उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन होगा कि आप क्वेश्चंस करें, तो क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। मतलब आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर मतलब बढ़ता हुआ। अब आप कहोगे सर हम आरोही और अवरोही में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या कहोगे? सर हम आरोही और अवरोही में क्या हो जाते हैं बच्चा? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है आरोही और अवरोही में। क्यों नहीं है सर? क्योंकि बच्चा आरोही, देखो किसी का नाम आपने अवरोही नहीं सुना होगा लेकिन आरोही सुना होगा। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ, इस तरह से बढ़ता हुआ आरोही। और अवरोही मतलब होता है बच्चा घटता हुआ। बढ़ता हुआ आरोही, अवरोही, घटता हुआ। तो भारत सबसे कम सीमा साझा किसके साथ करता है इनमें से? देखो सबसे पहले नेपाल, फिर है कौन सा? देखो इधर चीन, चीन, बांग्लादेश। चलो चीन से ज्यादा बांग्लादेश में, लेकिन पाकिस्तान में तो फिर कम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेपाल, आपको पता है नेपाल के साथ कितना करता है? 1751। पाकिस्तान के साथ कितना करता है बच्चा? पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के साथ करता है 3323। ठीक है सर। चीन के साथ कितना करता है? 3488 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा करता है 4096 किलोमीटर। तो ये बढ़ता हुआ क्रम राइट होगा। राइट आंसर इज बी, यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल सबसे कम, नेपाल, नेपाल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद बांग्लादेश। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और बच्चे इसमें ऐसे नहीं है कि जी मतलब हमने जो कह दिया ये सबसे कम नेपाल, नहीं, सबसे कम तो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। आ गई बात समझ में? चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? अब इस बात के मायने क्या है देखो ध्यान से। हमसे कह रहा है इनमें से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। तो इस बात को आप ध्यान से समझिए। जैसे देखिए किस क्या बात कर रहा है। जैसे बच्चा ये है अपनी ग्लोब, और इस ग्लोब में कुछ इस रेखा इस तरह से होती है और कुछ रेखाएं ऐसे होती हैं, है ना। इसको बोलते हैं 0 डिग्री। कौन सी? अक्षांश रेखा। और ये वाली देशांतर रेखा 0 डिग्री। इससे ऊपर क्या कहलाता है? उत्तर। और इससे इधर क्या कहलाता है? पूर्व। तो अगर हम भारत की बात करें तो यहां है भारत। अब वो कह रहा है दिल्ली से, तो भाई कोई एक रेखा ऐसी होगी जो दिल्ली से गुजर रही होगी। कौन सी वाली? मान के चलो यहां है दिल्ली, यहां, तो यहां से एक रेखा गुजर रही है। अब यहां से इस तरह से ये जो रेखा गुजर रही है, तो बच्चा जाहिर सी बात है यहां कोई शहर होगा, यहां कोई शहर होगा जो दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पे होगा। तो देखो दिल्ली का अगर मैं देशांतर बात करूं तो बच्चा दिल्ली का जो देशांतर है ना, दिल्ली का देशांतर, तो दिल्ली का जो देशांतर है वो है बच्चा 77.77 डिग्री, ऐसे लिखो 77 डिग्री और बच्चा 1025 मिनट। ये ईस्ट
ईस्ट देशांतर है, दिल्ली का ये देशांतर है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड, देशांतर बोले तो लॉन्गिट्यूड। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो इसी लॉन्गिट्यूड के लगभग आसपास कौन सा शहर है, तो बच्चा इसी लॉन्गिट्यूड के आसपास है बेंगलोर। कौन सा है बच्चा? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर बिल्कुल दिल्ली के जो लैटिट्यूड है, उस लॉन्गिट्यूड है, उसी के आसपास है। आ गई बात समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि आप कोहिमा, कोहिमा कहाँ है बच्चा? कोहिमा कहाँ है? कमेंट करके देखो, ये जल्दी से बताओ कोहिमा कहाँ है बच्चे। कोहिमा की बात करें तो बच्चा कोहिमा है नागालैंड में। कहाँ है ये? नागालैंड, नागालैंड। और कोहिमा नागालैंड से यदि आप जाते हो कहाँ? कोट्टयम। कोट्टयम कहाँ है ये बच्चा? केरला में। कोट्टयम कहाँ है? केरल में। की यात्रा सड़क मार्ग से करते हो है तो आपको मूल स्थान यानी कोहिमा से और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? 6, 7, 8 या 9? कितने राज्यों से गुजरना होगा? तो देखो, इसके लिए हम सीधा मैप के पास चलते हैं। मैप अपने आप बता देगा किसके पास कितने, मतलब किस किस राज्य से जाना है। देखो, हम है यहाँ, कहाँ है बच्चा? नागालैंड। हम यहाँ है नागालैंड। नागालैंड से हम चले तो असम आया 1, उसके बाद वेस्ट बंगाल आया, वेस्ट बंगाल 2, 2 से कौन सा आ गया? ये झारखंड आया 3, झारखंड से कौन सा आया? छत्तीसगढ़ आया 4, छत्तीसगढ़ से कौन सा आया? तेलंगाना आया। कौन से कितने हो गए? 5। और उसके बाद कौन सा आ गया? कर्नाटका 6। और उसके बाद कहाँ गए हम? केरला पहुंच गए। तो कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 वेस्ट बंगाल एंड 6, 6 राज्य हो गए। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? कितने राज्य हो गए? तो बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करें तो बच्चा 6 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। आगे बात समझ या नहीं? या एक चीज और देखो, ध्यान से समझो। अगर ये कहता है, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा तालमेल देखो, वो कह रहा है, ध्यान से समझो अब यहाँ, कि यदि भाई आप ऐसे देखो, आप ऐसे आए रोड से, तो ये आए सीधा वेस्ट बंगाल से झारखंड में आ गए, झारखंड से छत्तीसगढ़। लेकिन अगर भाई रोड से हम ऐसे घूम के थोड़ी ना जाएंगे भाई, रोड से हम घूम के थोड़ी ना जाएंगे, रोड से तो सीधा सीधा जाने की कोशिश करेंगे ना। तो तेलंगाना से कहां जाएंगे? आंध्रा, आंध्रा से कहां जाएंगे? अब कर्नाटक, और तब आ जाएंगे यहाँ पे, कहां पे? केरला में। तो हमने सीधा, अगर देखो इस रोड को हम ऐसे लेके जाते हैं तो घूम के आएंगे, हम सीधा आ रहे हैं। वो कह रहा है सीधा कम से कम दूरी तय करनी है, तो हमें बिल्कुल सीधा लगाना है, सीध लगानी है एकदम से। तो सीध लगाएंगे ना तो 7 स्टेट हो गए। कितने स्टेट हो गए बच्चे? 7 स्टेट हो गए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 इज करेक्ट आंसर। और बच्चा ये सवाल आया हुआ है और उसका आंसर 7 ही माना था, ठीक है। हालांकि हम 6 स्टेट से भी मैंने दिखाया पास हो रहे हैं, लेकिन उससे घूम के आ जाएंगे राउंड अप करके, हमें सीधा आना है। तो बच्चा कितने हो गए? 7 स्टेट, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखो, भारत के अंदर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कौन सी है? देखो बच्चा, ये पृथ्वी, और इसके ये 0 डिग्री, इसके जो ऊपर ये 23.5, सारे 23 डिग्री नॉर्थ की जो रेखा है, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और बच्चा ये जो 23.5 डिग्री साउथ रेखा है, इसे बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये जो रेखा है, ये वाली, ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, और भारत के अंदर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है बच्चे? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हैं 8 राज्य? देखो, सबसे पहले बच्चा अगर कर्क रेखा की बात करें तो सबसे पहले जो कर्क रेखा गुजरती है, वो गुजरती है, अगर बात करूं तो गुजरात से एंटर करती है। गुजरात से आगे बढ़ती है तो राजस्थान, राजस्थान से आगे बढ़ती है तो एमपी, एमपी से झारखंड, सॉरी एमपी से छत्तीसगढ़, एमपी से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से की बात करें तो वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आगे बात करें तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा से आगे करें तो मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से गुजरती है। अब गुजरात से भी गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी, और झारखंड से। वो पूछ रहा है किससे होकर गुजर रही है, तो 1 2 और 4 उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती बच्चा। कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो कौन से 1 2 4? कहां 1 2 4? 1 2 और 4, तो 1 2 4, 3 गलत है, बाकी 1 2 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बात समझ आई या नहीं? उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ आ रहे होंगे, और जो जिन्होंने रेगुलर क्लास की है, पहली क्लास से अटेम्प्ट किया है, उनको बढ़िया से समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो बच्चा भारत के अंदर तटीय राज्य देखो,
देखो जैसे ये है अपना प्यारा भारत, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ है अपना प्यारा भारत, ये रहा भाई अपना प्यारा भारत, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें तो यहाँ पूरा का पूरा ये पानी वाला एरिया है, ये वाला पूरा पानी वाला क्षेत्र है, इसको आप बोलते हो क्या, इसको बोलते हो, एक तरफ है अरब सागर, यहाँ अरब सागर, अरब सागर, और इधर की बात करें तो बच्चा इधर है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, BOB, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। अब अगर यहाँ की बात करें तो बच्चा तटीय जो भारत के राज्य हैं उनमें सबसे पहले यहाँ है गुजरात। देखो मैं नोट करता बताता चल रहा हूँ, आप नोट करते चले। यहाँ कौन सा है बच्चे, यहाँ है सबसे पहले गुजरात। अब देखो ध्यान से सुनो, ये रहा आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात। उससे नीचे आ जाओगे तो गुजरात के बाद आ जाता है महाराष्ट्र, MH, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बात करें तो यहाँ एक छोटू सा राज्य है गोवा, गोवा, और गोवा के बाद कौन सा आ जाएगा, कर्नाटक, कर्नाटक के बाद ये कौन सा, केरला, केरला के बाद कौन सा, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यहाँ कौन सा आ जाएगा, आंध्रा, आंध्रा, और आंध्रा के बाद बात करें तो ओडिशा, ओडी, और ओडी के बाद आ जाएगा बच्चा WB यानी वेस्ट बंगाल। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो तटीय राज्य कितने हैं, 9, यानी जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं ऐसे 9 राज्य हैं। आगे बात समझ या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई, बढ़िया, मजा आ रहा है। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो राइट आंसर 9 हो जाना है। अगले सवाल की ओर, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लिखिए। मतलब उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, उससे छोटा क्षेत्रफल के आधार पे, उससे छोटा कौन सा है, उससे छोटा कौन सा है, इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से बच्चा सबसे बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। तो देखो सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान, तो पहला एक, उसके बाद जो छोटा है उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र, और उसके बाद बच्चे अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है कर्नाटका, और नंबर 2 होगा तमिलनाडु। यानी 1 3 4 2, देखो कहाँ 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चा 1 3 4 2। आ गई बात समझ में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1 3 4 2। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, हाँ भैया आ गई रे समझ, अरे आई कि नहीं, चलिए तो आ गई तो आगे बढ़े। चलो भाई अगला सवाल देखो, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। बच्चा किस प्रकार की सीमा रेखा है, भारत के बीच एक सीमा रेखा है जिसे आप जानते हो रेड क्लिफ लाइन के नाम से, वो किस प्रकार की रेखा है। तो अगर आप ऑप्शन की बात करें तो आपसे दिया हुआ है अध्यारोपित सीमा है, अवशिष्ट सीमा है, पूर्ववर्ती है या परवर्ती है। तो बच्चा ये जो सीमा है ना ये खींची गई तो ये भाई इंप्यूट बाउंड्री है ना, इंप्यूटेड, तो खींची गई है तो मतलब अध्यारोपित सीमा है। अरे अध्यारोपित मतलब किसी व्यक्ति ने खींची है ना, तो अध्यारोपित की गई है, ठीक है, खींची गई है तो अध्यारोपित सीमा है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। देखो भारत के अंदर 5 राज्य ऐसे हैं जो मेघालय बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं देखो मैं बताता हूं, यहां देखो मैप की तरफ देखो थोड़ा सा, यह भारत का मैप, इस तरह से ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, देखो अब यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ ये एक स्टेट है जिसका नाम है मेघालय, MG, ये आप सब जानते हो, AP, अरुणाचल प्रदेश, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश के बाद अगर बात करें तो यहाँ कौन सा, नागालैंड, NG, मणिपुर, MN, उसके बाद ये है मिजोरम, MZ, ये वाला है त्रिपुरा, TR, और बच्चा अगर मैं बात करूं तो मेघालय और ये वाला है असम, और यहां से ये वाला आ जाता है ये वेस्ट बंगाल, W। तो अगर बांग्लादेश की बात करें तो आपसे पूछा ये है, यहां से इस तरह से है, ये बांग्लादेश है, ये है बांग्लादेश, B लिख रहा हूं मैं। अगर बात करें तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, एक वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 1 2 3 4 5, 5 राज्य कर रहे हैं। तो असम कर रहा है, मिजोरम कर रहा है, मेघालय कर रहा है। तो पूछ रहा है नहीं बनाता, तो ये तो गलत हो जाएंगे, बनाते कौन सा नहीं बनाता, नागालैंड, तो नागालैंड इज राइट आंसर। नागालैंड जिसकी कैपिटल है कोहिमा, वो सीमा नहीं बनाता है। आ गई बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, देखिए फटाफट से,
चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखो, चलिए भाई, अब अगर आगे की बात करें तो ध्यान से देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो बच्चा आप सब जानते हो 7वां स्थान है भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा, यानी चीन हमसे आगे है। जनसंख्या में हमसे ज्यादा कौन है? चीन। और 2023 या 24 तक हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। अब बात आती है किसकी दृष्टि से? बात आती है बच्चा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है बच्चा रूस या रशिया। रूस सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। उससे छोटे की बात करें तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं, सबसे बड़ा कौन है बच्चा? रूस है क्षेत्रफल में। उसके आगे की बात करें तो बच्चा कनाडा, कनाडा। उसके आगे बात करें तो यूएसए, यूएसए। उसके आगे बात करें तो चाइना, चीन। उसके आगे बात करें तो कितने हो गए? 1 2 3 4। उसके आगे बात करें तो बच्चा ब्राजील, ब्राजील। और बच्चा उसके नंबर 6 पे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और बच्चा अगर बात करें लास्ट इज इंडिया, तो 7वें नंबर पे आता है इंडिया। किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे। और इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो विश्व का 2.4% क्षेत्रफल ऑफ द, ठीक है, एरिया कितना है? 2.4% विश्व का। जनसंख्या की बात करें तो 17.5% जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? बच्चा ऐसा कौन सा देश है, कौन सा राज्य है, कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमा नेपाल से भी मिलती है, भूटान से भी मिलती है और चीन से भी मिलती है? तो देखो अगर आपको मैप थोड़ा सा याद हो तो इस तरह से, यहां तो ऐसे ये वाला तो है नेपाल, इस तरह से यहां बना रहा हूं, ये वाला तो है नेपाल भाई, यहां से यहां से इस तरह से ये वाला नेपाल हो गया, इस तरह से ये, इस तरह से यहाँ ये, इस तरह से। तो ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। कौन सा स्टेट है भारत का? सिक्किम। और सिक्किम के अगर ऊपर इधर की बात करूं तो ये नेपाल हो गया, इधर की बात करूं तो BH भूटान हो गया, ऊपर की बात करूं तो चीन हो गया। तो तीनों राज्य किसको घेरे हुए हैं? सिक्किम को। तो राइट आंसर कौन सा है? डी है बच्चा राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? सिक्किम इज करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा, तीन देश घेरे हुए हैं किसको? सिक्किम को। बात बराबर है। चलिए तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बच्चा आगे की बात करें तो, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, किससे मिल रही है? हाँ ठीक है, नेपाल, भूटान और चीन, बिल्कुल सही बात। चलिए अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशों में अवस्थित है? यानी ऐसा कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR, नेशनल कैपिटल रीजन। ऐसा मतलब जो दिल्ली है ना, अपनी दिल्ली राजधानी, उसके आसपास के एरिया में जो आता है, कंसीडर किया जाता है। कौन सा क्षेत्र है ऐसा? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ऐसा कौन सा है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है? जल्दी से बताओ। देखो अंबाला नहीं यार, वो तो बहुत दूर हो जाएगा, बॉर्डर पे हो जाएगा। खुर्जा जी नहीं, ये होगा बच्चा करनाल और रोहतक। करनाल और रोहतक यानी 3 और 4, और 3 और 4 का मतलब 2, ऑप्शन नंबर बी। बच्चा करनाल बिल्कुल दिल्ली में ही है, दिल्ली से लगा हुआ है। रोहतक की भी बात करें तो बिल्कुल दिल्ली से टच है। ठीक है, करनाल और रोहतक। ठीक है, हरियाणा के शहर करनाल और रोहतक दोनों कहाँ है बच्चा? अगर बात करें तो नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो मैंने अभी बताया 8 से होकर गुजरती है। कितनों से होकर गुजरती है बच्चा? 8 से होकर गुजरती है। मैंने ये बात अभी आपको बताई। ठीक है बच्चे, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? आगे कहते हैं भारतीय मानक समय की यामियोत्तर नहीं गुजरती है। भाई भारतीय मानक समय की यामियोत्तर, यामियोत्तर क्या है? मेरी बात ध्यान से समझ बच्चा। जैसे एक ये अपनी पृथ्वी है, ध्यान से समझना इस बात को। ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ रेखाएं इस तरह से खिंची होती हैं जिन्हें मैं अक्षांश कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है, या जिसे आप कर्क भूमध्य रेखा बोलते हो। ये जो है यामियोत्तर लाइन, ये जो लाइन होती है ना, यामियोत्तर लाइन कहते हैं। अब अगर अपने इंडिया की बात करें, अगर प्यारे भारत की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि प्यारा भारत है यहाँ, भाई यही तो है भारत, है ना, यहाँ है भारत।
अब अगर ऐसी स्थिति में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझिएगा, ये भारत है। अब भारत से एक लाइन गुजर रही है, कौन सी वाली है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, इनमें से एक लाइन गुजर रही है इस तरह से, जिसे हम भारत की मानक समय रेखा के नाम से भी जानते हैं। मानक समय रेखा, ये रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अगर मैं भारत को अगर ऐसे मान लूं कि मान के चलिए जी ये आपका प्यारा भारत है, मैं ऐसे मानूं कि ये मान के चलिए आपका प्यारा भारत है, तो ये जो लाइन है, एक सेकंड भाई, अरे हो जा भाई खत्म, ये मान के चलिए आपका प्यारा भारत है। अब ये जो लाइन है ना बच्चा, वो लाइन भारत के 5 राज्यों से गुजर रही है। कौन सी वाली, ये वाली, ये ऐसे, ये जो लाइन जा रही है ना ऐसे, ये वाली, ये भारत के यहां से गुजर रही है। कौन कौन से है बच्चा, ये एंटर जो करती है वो करती है यूपी से उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है मिर्जापुर। पहले था ये नैनी इलाहाबाद के पास, अब इलाहाबाद के पास ये मिर्जापुर। अगर आपने वो वेब सीरीज देखी हो ना मिर्जापुर वाली, कलिन भैया वाली, वही वाला है मिर्जापुर बच्चा, ठीक है। तो एक तो ये आपका मिर्जापुर यानी यूपी। यूपी के बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ आ जाओगे, यूपी से जब आप कहाँ आओगे बच्चा, यूपी से नीचे आ जाओगे, तो जो आपका होगा कौन सा, अगर आपकी बात करें यूपी से आगे कौन सा आ जाएगा, यूपी से आगे, यूपी से आगे आ जाएगा आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, नहीं सॉरी भाई, यूपी से आगे एमपी, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, और उसके बाद आगे की कहानी की बात करें ओडिशा, ओडिशा के बाद बात करें तो आंध्रा। ये 5 राज्य हैं। इन 5 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, भारत की मानक समय रेखा। कितनी है ये बच्चा, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर है। तो कौन से राज्य, आंध्रा से गुजर रही है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती बच्चा, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ठीक है बच्चे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए जल्दी से फटाफट भाई, 1 मिनट में पानी पी लो, ठीक है, पानी पी लो मैं। हाँ भाई, तो ये बात समझ में आ गई। 5 राज्य यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, इन 5 से गुजरती है। तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, बाकी से गुजरती है। राइट आंसर नहीं है पूछा है ना, तो राइट आंसर सी हो जाना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग या उत्तर प्रदेश का भाग। हाँ भाई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए भाई। हरियाणा का सम्मिलित है, गलत हो जाएगा। राजस्थान का भी सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश का भी सम्मिलित है, पंजाब का सम्मिलित नहीं है बच्चा। पंजाब का कोई भी भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यानी एनसीआर में सम्मिलित नहीं होता। किसका भाग बच्चे, पंजाब का कोई भी भाग। आ गई बात समझ में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ, ये शब्द देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तरफ, इस बात को समझना। ये नहीं पूछा उसने 3, उसने पूछा 3 तरफ, 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। अगर देखो ये पूछ लेता है, तरफ शब्द हटा दूं मैं यहां से, तो वो बोलेगा 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, तो आंसर बदल जाएगा। और अगर पूछा 3 तरफ तो आंसर अलग होगा। देखो कैसे, वो पूछ रहा है 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत का जरा मैप देखो, ये है भारत का मैप, ठीक है। देखो, अब देखो यहां अगर बात करें तो सिक्किम भी है ना, सिक्किम भी है। और सिक्किम के भी देखो 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। देखो यहाँ नेपाल है भाई, ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई। इधर इधर भूटान है, इधर भी अंतरराष्ट्रीय, उधर चीन है। कौन सा है, चीन। अगर हम बात करें तो क्या सिक्किम ऑप्शन में है, सिक्किम तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बना नहीं।
अच्छा अब आगे देखो, अगर हम आगे की कहानी की बात करें तो अगला बैठता है पश्चिम बंगाल। तो लेकिन पश्चिमी बंगाल के अगर देखो तो तीन देशों से बॉर्डर तो शेयर करता है, इधर भूटान से, इधर नेपाल से, और इधर की बात करें तो बच्चा कौन से, इधर बांग्लादेश से। लेकिन बच्चा अगर मैं बात करूं तो यहां ध्यान से समझिए, इसके तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है बच्चा, इसके WB के तीन तरफ नहीं है। देखो 1 2 3 4 ऐसे नहीं बनता है। लेकिन अगर आप यहां देखो तो यह है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के अंदर ये राज्य कौन सा है, ये आप जानते हो बढ़िया से, त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश के अंदर धसा हुआ है। देखो तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है या नहीं, 1 2 और 3, 1 2 3, यानी त्रिपुरा के तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा तीन तरफ से। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ, त्रिपुरा हो जाएगा। आ गई बात समझ में। अगर ये ऐसे पूछ लेता कि तीन अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ऐसे बोल देता, ये तरफ को हटा दो कि तीन अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो बच्चा राइट आंसर हो जाता फिर पश्चिमी बंगाल। तो इसकी तीन अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, लेकिन क्योंकि अब पूछ रहा है तीन तरफ, तो राइट आंसर कौन सा है बच्चे, त्रिपुरा राइट आंसर है। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर हुई कहानी। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते। देखिए कौन सा राज्य है उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। देखो 7 राज्य हैं उत्तर पूर्व में, कौन कौन से राज्य हैं मैप पे मैं मल्टीपल टाइम आपको समझाया हूं, एक बार फिर समझा देता हूं। देखो अगर 7 राज्य कौन कौन से, इस बात की चर्चा करें तो देखो कौन कौन से 7 राज्य हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ तो देखो ध्यान से समझिए बच्चा, एक तो है AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ आ जाएगा NG यानी नागालैंड, उसके बाद मणिपुर MN, उसके बाद आ जाएगा बच्चा मिजोरम MZ, त्रिपुरा, और बच्चा यहां आ जाएगा आपका MG यानी मेघालय, और बीच में बच्चा असम। ये 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब इनमें से कौन सा है, मेघालय सही है, वो पूछ रहा है नहीं है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा तो है, कौन सा नहीं है, पश्चिमी बंगाल, जो कहाँ है, जो यहाँ है वेस्ट बंगाल। ये रहा बच्चा आपका वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाना है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। तो बच्चा अगर सबसे अधिक लंबे समुद्री तट की बात करें तो बच्चा गुजरात का जो समुद्री तट है सबसे अधिक लंबा है। गुजरात का समुद्री तट बच्चा सबसे अधिक लंबा है। आ गई बात समझ में। तो सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है बच्चा, सबसे लंबा समुद्री तट गुजरात का है। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़े। चलिए भाई, गुजरात के बाद बात करें तो आंध्रा का है। चलिए इनमें से आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब देखो ये बताना है बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं मिलती। भाई आप जानते हो कि बांग्लादेश, देखो मैंने मल्टीपल टाइम बताया बांग्लादेश कहाँ है। भाई बांग्लादेश, तब तक आप आंसर बताओ, मैं पानी पी लूं जरा। चलिए भाई आगे बढ़े। अब देखिए अगला अगला क्या कह रहा है, हाँ जी, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। तो भाई आपको सबको पता है, देखो इस तरह से मैंने मल्टीपल, देखो मैं बार बार, आप कहोगे सर बार बार ही मैप बना क्यों रहे हो। बच्चा जितना आप ज्यादा मैप बनाओगे ना, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा आपको समझने में आसानी होगी, और मैप जो है वो आपको लर्न हो जाएगा उतना ही ज्यादा, जितना ज्यादा बार आप इस मैप को बनाओगे। ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की जो सीमाएं हैं, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सीमाएं इधर से बात करें तो इधर से तो देखो वेस्ट बंगाल से मिलती है, किससे, WB यानी वेस्ट बंगाल से मिल रही है। इधर देखो तो यहाँ असम, और यहाँ वाला ये मेघालय, ये वाला असम है और ये वाला MG यानी मेघालय। ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है बच्चा, यहाँ अगर बात करें तो ये हो जाएगा मिजोरम। देखो मिजोरम से मिल रही है MZ, और ये त्रिपुरा से मिल रही है TR। तो किससे मिल रही है, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब देखो मेघालय से मिल रही है, त्रिपुरा से मिल रही है, मणिपुर से मिल रही है, नहीं बच्चा मणिपुर कहाँ है, ये रहा मणिपुर।
मणिपुर, MN मतलब मणिपुर, और मणिपुर से ऊपर आप जानते हो नागालैंड NG, और नागालैंड से ऊपर कौन सा आप सब जानते हो AP मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चा यहाँ मणिपुर से नहीं मिल रही है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, मणिपुर। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय बाकी सबसे मिल रही है। आगे बात समझ में? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चे? अगला सवाल कह रहा है बच्चा, अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है पांडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। मतलब पांडुचेरी किस किस राज्य में है? देखो पांडुचेरी क्या है? एक आइलैंड टाइप से अलग अलग छोटे छोटे आइलैंडों पे बसा एक राज्य है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तमिलनाडु, आंध्रा और महाराष्ट्र राज्य में? जी नहीं। तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्रा में, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्यों में। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं किसकी? पांडुचेरी की, तो पांडुचेरी का कुछ भाग, जैसे इस तरह से ये है ना अपना राज्य, यहाँ ये है तमिलनाडु, तो यहाँ की तरफ कुछ भाग तो है तमिलनाडु में, बिल्कुल सही। कुछ भाग है, इधर आ जाओ तो केरला में, ये केरल राज्य आ गया, यहाँ केरल में। कुछ भाग है बच्चा यहाँ ऊपर आंध्रा में। ठीक है, तो 3 राज्यों में फैली हुई है पांडुचेरी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में इसके छोटे छोटे आइलैंड द्वीप टाइप में फैले हुए हैं, और यही है कौन सी? आपकी पांडुचेरी, जिसकी राजधानी पुडुचेरी है। ठीक है, कहीं कहीं पुडुचेरी, पांडुचेरी, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक, भारत का एक केंद्र शासित राज्य है। क्लियर हुई कहानी? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। और देखो ये जो सारे वो क्वेश्चन है बच्चा, आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो मैं गारंटेड कह रहा हूं इस सवाल में से, जो आज मैं आपको सवाल कराऊंगा, इनमें से जरूर आपको कोई ना कोई प्रश्न तो जरूर 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 मिलेगा। क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है कि मैप से सवाल ना आए। मैप से मतलब जो पहला क्वेश्चन है भारत के आसपास से, मैप जो है राज्यों से आ जाए कि कौन सा राज्य किस राज्य से सीमा साझा कर रहा है, इस तरह का कोई ना कोई सवाल तो बच्चा बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो साहब क्या विचार करते हैं? असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई। असम की बात करें तो अब मल्टीपल टाइम आपने देखा है कि जो असम है वो भूटान से भी मिलता है, और इधर आ जाओ तो कौन सा राज्य है? इधर देखो भाई, इधर असम की बात करें तो कौन सा राज्य है? इधर यहाँ असम, इधर बांग्लादेश, तो भूटान भी और बांग्लादेश भी, ये बीच में असम और ऊपर भूटान, नीचे बांग्लादेश। तो ये बात तो सही है। अच्छा ठीक है, चलो पहला सही है। पश्चिमी बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी बात सही है भाई। ये वेस्ट बंगाल है, देखो वेस्ट बंगाल इधर किससे लग रहा है? भूटान, और इधर किससे लग रहा है? नेपाल। तो पश्चिमी बंगाल, ये वेस्ट बंगाल हो गया ना, वेस्ट बंगाल भूटान और नेपाल दोनों से लगा हुआ है, बिल्कुल ये भी सही है बात। अगला, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश, अब देखो यहां से बात करें तो इस तरह से ये आपका नॉर्थ ईस्ट ये वाला है ना, और ये आपका बांग्लादेश, ये इधर क्या है? मिजोरम, म्यांमार, इधर क्या है? म्यांमार। तो ये कौन सा है? मिजोरम भाई, ये राज्य कौन सा है? मिजोरम। अब इधर मिजोरम देखो, इधर म्यांमार से और इधर बांग्लादेश थे, तो दोनों से लगा हुआ है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो बच्चा पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही, यानी इसका हो गया सरकारी ऑप्शन, यानी तीनों ऑप्शन सही। एक भी सही, दो भी सही और तीन भी सही। बताओ जल्दी से। देखो एक बात बताओ, अगर आप मुझसे पहले पढ़े हो ज्योग्राफी पहले दिन से इस बैच में, तो अगर आप पहले दिन से पढ़े हो ना बच्चा, तो मैं गारंटीड से कह सकता हूं कि आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी। अगर आप पहले दिन से पढ़े हो, आप ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे लग रहे होंगे, गुरुजी क्या इतने आसान आसान सवाल उठा के ले आए हो। और जो नहीं पढ़ा होगा ना, उसको लग रहा होगा पता नहीं यार सर कहां से उठा के ले आए। सही कह रहा हूं ना? जो पहले दिन से पढ़े ना, इंटरनेशनल बाउंड्री जहां से मैंने स्टार्ट किया था, गारंटी से कह रहा हूं एक भी सवाल बाहर नहीं गया होगा उनसे। सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होंगी बढ़िया से। अगला सवाल देखो, तो यही सवाल इंग्लिश में है, वो जगह कम थी वहां पे। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग करिए। इनमें से बच्चा कौन से कथन सही है? भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, क्या ये बात सही है? नहीं भैया, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया। अरे पिछले से पिछला क्वेश्चन था, भारत कौन सा बड़ा देश है? विश्व का 7वां, और ये कह रहा है 5वां, तो ये तो बच्चा गलत हो जाना, ये गलत हो गया। ठीक साहब, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, ये बात भाई बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था ना कि भारत के पास स्थल मंडल का कितना क्षेत्रफल है?
तो बच्चा स्थल मंडल का जो भारत के पास क्षेत्रफल है वो कितना है? 2.4%। हाँ जी, 2.4%। समूचा भारत उष्ण कटिबंधीय में स्थित है। बच्चा ये गलत है। कैसे, मैं बताता हूं। देखो, जैसे ये पृथ्वी है, ध्यान से समझो, ये है अपनी पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर ये वाली लाइन आप जानते हो भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर जो ये लाइन है, ये लाइन है 23.5 कर्क रेखा नॉर्थ वाली, और ये वाली है 23.5 साउथ वाली यानी मकर रेखा। बच्चा इस लाइन के, इन दोनों लाइन के जो बीच का क्षेत्र है यहां से और यहां तक, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंधीय। ये जो क्षेत्र है यहां से यहां तक, अब यहां से यहां तक जो भी चीज स्थित है वो किस में आती है? उष्ण कटिबंधीय में। लेकिन भारत कहां है? भारत है यहां। भारत कहां है बच्चा? भारत है यहां। तो भारत क्या पूरा उष्ण कटिबंधीय में? नहीं बच्चा, भारत का नीचे वाला हिस्सा तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है और ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल जोन यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। आगे बात समझ में? और ये बात कह रहा है कि समूचा भारत, समूचा मतलब कंप्लीट, पूरा भारत। पूरा भारत क्या उष्ण कटिबंधीय में? जी नहीं। तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा गलत, ये वाला गलत है ये बात। 82.5 डिग्री और 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। ये जो लाइन भारत से गुजरती है, जो भी मैंने बताया 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा, ये 5 राज्य बताए थे ना, तो उससे गुजरती है कौन सी? 82.5। तो दूसरा सही है और चौथा सही है। दूसरा और चौथा कहां है बच्चा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाना है आपका। आ गई बात समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चा फटाफट से। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले, ये तो इंग्लिश में है उसका वर्जन। हाँ जी, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? हाँ भाई, ऐसे कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। जल्दी से बता दीजिए कौन से जल्दी से बताइए फटाफट से भाई, जल्दी से बताइए। बच्चा उत्तर प्रदेश के साथ केवल पंजाब सीमा साझा नहीं करता, राजस्थान भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है और झारखंड भी करता है। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 हो गए। 2, 3, 4 इज करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? बाकी आप मैप देखो, अब क्वेश्चन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल बाउंड्री है ना, तो मैंने मैप स्टार्टिंग में क्यों लगाया? आप मैप लेके बैठो। इन क्वेश्चन को करने के लिए आप रटो मत, आप एक मैप लो और मैप लेके बैठो, तब क्वेश्चन को करना। अब जब आप दोबारा से इन क्वेश्चनों को करो ना, दोबारा से वीडियो देखना, मैप लेना और मैप पे साथ के साथ देखते चलना, तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक है बच्चे? तो केवल पंजाब यूपी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड तीनों राज्य करते हैं। चलिए अगला सवाल। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर या पॉइंट कालीमेर पर? जल्दी से बताओ। तो बच्चा सबसे जो दक्षिणी बिंदु है भारत का वो कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बच्चा सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट पर। इंदिरा पॉइंट, और क्या ना, कहां है ये इंदिरा पॉइंट? ये बच्चा ग्रेट निकोबार पे, अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कौन सा बच्चा? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं आपको एक बढ़िया से बात समझ आ गई होगी। ग्रेट निकोबार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहां बच्चा? ये बात याद समझ में आ गई ना, ग्रेट निकोबार पर है इंदिरा पॉइंट। चलिए आगे की कहानी। और ये इंदिरा पॉइंट है ना, इसका जो डिग्री है बच्चा वो 6 डिग्री और 4 मिनट है। कितने? 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। और कहां है ये बच्चा? ये है मतलब अक्षांश पर। कितने अक्षांश पर? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ उत्तरी अक्षांश पर। अगला सवाल। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? असम, देखो असम का पूछ रहा है कि कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। देखो असम के कहां घिरा हुआ है? ला ला ला। देखो असम कहां कहां है, फटाफट से देखते हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश, इधर वेस्ट बंगाल, देखो तो
इधर कौन सा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय और बीच में है असम। अब देखो किस किस से घिरा हुआ है। वो पूछ रहा है कितने राज्यों और कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने से घिरा हुआ है बच्चा, 7 से घिरा हुआ है, 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कौन, असम। देश तो नहीं पूछा। ऐसे तो ऊपर की बात करें तो ऊपर यहाँ कौन आ जाएगा, भूटान से घिरा है असम। इधर से बात करें तो इधर बांग्लादेश से घिरा है, लेकिन हमें देश की बात नहीं, भारत के प्रदेशों की बात कर रहा है। तो कितने हैं बच्चा, 7 हैं कुल मिलाकर। तो 24 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चा, बी इज राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, यानी ऐसे राज्य जो नेपाल के पड़ोसी हो और भारत के राज्य हो। तो देखो सिक्किम और भूटान, भाई भूटान तो भारत का राज्य ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही देखते ही गलत कर दो, वो भारत के राज्यों की बात कर रहा है। सिक्किम और बिहार, तो बच्चा चलो सिक्किम और बिहार। चलो और देखते हैं, असम और बिहार, तो बच्चा यहाँ असम नहीं है। अच्छा उत्तर प्रदेश हरियाणा, यहाँ हरियाणा नहीं है, उत्तर है। तो बच्चा कौन सा, सिक्किम और बिहार सीमा साझा करते हैं किसके साथ बच्चा, नेपाल के साथ। नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं सिक्किम और बिहार। बताइए बात समझ आई कि नहीं आई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, किसे कहते हैं। हाँ भाई, मैंने बताया था आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया करवाया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पृथ्वी जो थी कार्बोनिफेरस इरा की बात है, उसमें एक अंगारा लैंड एक गोंडवाना लैंड। तो भारत किसका हिस्सा था, एक बड़े महाखंड का हिस्सा था। जल्दी से बताओ, तो आपको पता है किसका हिस्सा था बच्चा, अंगारा लैंड का हिस्सा था। जिसको नहीं पता वो सबसे पहली वीडियो चुपचाप उठा के देख ले, सबसे पहली वीडियो उठा के देख ले जिसको नहीं पता है, ठीक है। तो अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था भारत। भारत जो था वो गोंडवाना लैंड एक विशाल भूखंड था, विशाल भूखंड था, जिसका हिस्सा हुआ करता था कौन, भारत। किसका, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हुआ और एशिया के साथ जाकर मिल गया। आ गई बात समझ। जबकि एशिया की बात करें तो अंगारा लैंड का हिस्सा हुआ करता था। चलिए तो ये आज के क्वेश्चंस आपके लिए, और उम्मीद करता हूं बस इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चंस को करिए, दोबारा से प्रैक्टिस करिए, मैप से करिए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, और अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ये चलेगा आपका उस पे, ऐप पे एप्लीकेशन चलेगा। लिंक कौन देगा मुझे, कर दिया मुझे व्हाट्सएप। बाद में स्टार्टिंग, तो मैं मैम से बोल दूंगा।